बढ़ेंगे। उसके बाद जितने भी हमारे करेंसीज कैपिटल्स हैं और तमाम चीजें जो हैं हम आज के सेशन में कवर करेंगे। शुरू करते हैं इंटरनेशनल बैंकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। अब देखिए यहां से आपको क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है ये भी मैं साथ के साथ बताऊंगी। सबसे पहले आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। आपको पता है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी। सबसे पहले था कि जी हमें दुनिया में पीस बनाने की इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अगर आपको लाइटिंग या फिर वॉइस में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो एक बार मुझे बता दीजिए। हाँ जी, सबसे पहले जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो हमें जरूरत पड़ी कि उस टाइम पे क्या हो गया था कि पीस जो है पूरी दुनिया का वो खत्म हो गया था, है ना, और बहुत ही ज्यादा इकोनॉमी की बर्बादी हो चुकी थी। इसीलिए हम सब ने सोचा कि एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए जो एक तो पीस बनाए रखे और दूसरा इकोनॉमीज जो है हम उनको रिकवर करवा पाए, है ना। तो पीस के लिए तो हमने बॉडी बनाई यूनाइटेड नेशंस, और जो दूसरा था हमारे लिए क्या, दूसरा जो था हमारा कि क्या मेक श्योर करना है कि जो इकोनॉमीज की एकदम बुरी हालत हो गई है, खस्ता हालत हो गई है, उसको उभारने के लिए हमने जो है पूरी दुनिया ने जो है, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, पूरी दुनिया ने यहाँ पर जो है बैठ के सबने मिलकर जो है जितने भी लीडर्स थे उन्होंने सोचा कि कुछ बॉडीज बनाने पड़ेंगे। वहां पर इंडिया भी बैठा था, तब इंडिया ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था अगर आपको याद हो, है ना, क्योंकि मैं 44 की बात कर रही हूँ और हमारा देश आजाद 47 में हुआ, तो ब्रिटिश इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। आपको ये जानने को मिलेगा कि जितनी भी बॉडीज होती है ना उनके हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं। उस टाइम पर बेशक इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था बट ब्रिटिश इंडिया ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, इसलिए हम वहां के फाउंडिंग मेंबर्स भी होते हैं बहुत सारी बॉडीज के। चलिए एक बात मैं यहां पर बता दूं कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन यहां पर जो है जब ये ऑर्गेनाइजेशन सभी लोग जो है ये बैठे और सभी लोगों ने जो है यहां पर डिसाइड किया, सभी लोगों ने जो है डिसाइड किया कि हम लोग कुछ बॉडीज बनाएंगे ऐसे। तो ये लोग जो है ब्रेटन वुड्स करके एक जगह का नाम है, वहां पर एक होटल में गए, सारे लोग बैठे और सब लोगों ने बैठ के 3 बॉडीज वहां पर बनाई। सबसे पहली बॉडी थी आईएमएफ, दूसरा था जी वो आईबीआरडी जिसको आज हम वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, ठीक है, और तीसरी एक और बॉडी बनाई थी, आई एम श्योर ये आपको नहीं पता होगा और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। आईटीओ बनाने की बात करी गई थी। आईटीओ था इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पर उस टाइम पे यूएस ने इसको अप्रूवल नहीं दिया, इसलिए बॉडी कभी भी बनी ही नहीं, ठीक है। बाद में जाके गैट बना और उसके बाद गैट में भी बहुत सारे लूप होल्स थे, उसको हटा दिया गया और आज के टाइम पे इस आईटीओ की जगह जो बॉडी है जो काम करती है वो है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। खैर ये एक अलग बात है, बट क्योंकि एक ही जगह पर एक ही होटल में बैठ के तीनों बॉडीज बनाई गई थी इसलिए मैंने आपको यहां पर बताना जरूरी समझा, ठीक है जी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को जो है बनाया गया, राइट। ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर एक ही जगह पर ब्रेटन वुड्स नाम की जो यूएस में एक जगह है वहां पर बैठ के इसको बनाया गया था। 44 में ये बनाया गया था, हम सबको पता है, राइट। न्यू हैम्सफायर करके एक जगह है जहां पर ये ब्रेटन वुड्स टाउन है जहां पर ये बनाया गया था। इसमें जो है 45 गवर्नमेंट ने जो है अग्री किया था ये बनाने के लिए, राइट। जब ये शुरू हुआ था तब आईबीआरडी हम इसको बोलते थे, ठीक है, आईबीआरडी जो है हम इसको बोलते थे। अच्छा आईबीआरडी कोई मुझे बता सकता है क्यों बोलते थे? चलिए मैं बता देती हूँ। आईबीआरडी यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म देखिए रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि देखो वर्ल्ड वॉर हो रही है, आप इमेजिन करो वो सीन, वर्ल्ड वॉर हो चुकी है, बिल्डिंगें तबाह हो चुकी हैं, इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, सब कुछ टूट चुका है, तो वो सारी चीजें हमें दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करनी है, दोबारा बनानी है, इसीलिए इस बैंक का नाम रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो है रखा गया था, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। अब अक्सर जो है आपको पढ़ाया जाता है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को इकट्ठे हम पढ़ते हैं क्योंकि एक ही जगह बना था वगैरह वगैरह, ठीक है, बट इन दोनों में एक डिफरेंस भी होता है, वो भी आज के सेशन में हम जानेंगे। अगर मोटा मोटा एक डिफरेंस आप मुझसे जानना चाहो कि क्या होता है इनमें डिफरेंस, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो वर्ल्ड बैंक तो हमने देख लिया जी कि जितनी भी इकोनॉमीज हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, दोबारा से खड़ा करने के लिए बनाया गया था। वहीं दूसरी तरफ आईएमएफ इसीलिए बनाया गया था, या फिर आईएमएफ अब तक भी क्या काम करता है कि मान लो बहुत सारी ऐसी सरकारें होती हैं जो फॉर एग्जाम्पल बेच कम रही हैं अपना सामान और खरीद ज्यादा रही हैं,
ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो जो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बिगड़ जाता है देशों का, क्योंकि अगर आप आपकी एक खुद की दुकान है जहां पर आप सामान खरीद तो ज्यादा रहे हो, है ना, पर बिक नहीं रहा है आपका सामान, तो कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई क्राइसिस में आ सकते हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इसी को कहते हैं। तो वो क्राइसिस वाली सिचुएशन में जब लोन चाहिए होता है कंट्रीज को, वो IMF देती है, ठीक है। और दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक तो हमने देख लिया कि जितनी भी डेवलपिंग देश हैं और ये सारी, एक्चुअली जब ये शुरू में बनाया गया था तब तो रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कि पूरी दुनिया को बनाना है, फिर धीरे धीरे इसका एजेंडा हो गया कि जितनी भी जी एशियन कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनको हमने मदद करनी है पैसे देकर, ठीक है, लोन वगैरह देकर। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, बाकी छोटे छोटे डिफरेंसेस भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो इसका यहाँ पर जो IMF का जो एजेंडा है टू डील विद द इश्यूज रिलेटेड विद फाइनेंशियल सेक्टर और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है, जो मैंने अभी बताया है वही इसका मतलब है। और यहाँ पर जो पॉवर्टी से ग्रसित जितने भी लोग हैं उनको मदद करना वर्ल्ड बैंक का काम है, राइट। चलिए, सो ये आपको समझ आ गया, राइट। IMF जो है एक तरीके का फंड है, और IMF से एक क्वेश्चन आता है SDR का, है ना, स्पेशल ड्राइंग राइट्स का, जो IMF की ही एक यूनिट है। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि बताइए IMF जो है किसका एक, सॉरी SDR जो है किसका एक यूनिट है, तो IMF का है। UPSC से लेके बैंक तक हर एक पेपर में SDR के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है 188 मेंबर कंट्रीज हैं जो यहाँ पर पैसा वगैरह जो है इकट्ठा करती है। अच्छा, अगर आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में और जानना है, बड़ी दिलचस्प बातें जाननी है, तो इस चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक बड़ी ही अच्छी शॉर्ट बनाई हुई है जहां पर वर्ल्ड बैंक के पास पैसे कहां से आते हैं और क्या कुछ वर्ल्ड बैंक के बारे में बड़ी दिलचस्प बातें हैं, ये सारी चीजें मैंने वहां पर डिस्कस करी हुई हैं, आप जरूर देखिएगा। चलिए, अब यहाँ पर सिमिलैरिटीज हम सभी को पता है क्या है कि यहाँ पर देखिए जी, ये जो दोनों ही बैंक आप बोल सकते हो, इनको गवर्नमेंट और इनके जो मेंबर स्टेट्स हैं, मेंबर नेशंस हैं, ये गवर्न करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑन दिस अर्थ इज अ मेंबर, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज जो हैं दोनों ही नेशंस की मेंबर कंट्री हैं, ठीक है। इकोनॉमिक इश्यूज को ही दोनों हैंडल करते हैं, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के उसमें, बट इकोनॉमिक इश्यूज को ही ये दोनों हैंडल कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो बेसिकली इकोनॉमी को ही यहाँ पर प्रमोट या बूस्ट करने की बात करी जा रही है। एनुअल मीटिंग्स होती हैं, दोनों की ही हेडक्वार्टर भी सेम है, ठीक है। सो ये आप याद रखेंगे, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC USA में है, राइट। चलिए, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक के बारे में जी 44 में बना था, 190 के आसपास मेंबर कंट्रीज हैं वगैरह वगैरह। अब इसके 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से सुनिए। 5 इंस्टीट्यूशन है, पहला है IBRD, दूसरा है IDA, तीसरा है IFC, चौथा है MIGA और पांचवा है ICSID। एक एक करके पढ़ेंगे। IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक बना ही इस नाम से था। 1944-45 के आसपास जो है इसको बनाया गया था। काम क्या था कि आपको पता है जितने भी गरीब देश है, या गरीब सिर्फ गरीब नहीं, उस टाइम पे तो वर्ल्ड वॉर 2 की मैं बात कर रही हूँ, तो इमेजिन करके देखो जब जो हालत ही बुरी हो रखी थी उसको हमें दोबारा बनाना था। सारी बिल्डिंग्स टूटी हुई हैं, रोड टूटे हुए हैं, इमेजिन करके देखो वो सीन, तो उसको हमें दोबारा बनाना है, ये इसका काम था, ठीक है। IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसको हम सॉफ्ट बैंक भी कहते हैं, सॉफ्ट बैंक भी कहते हैं, ठीक है। इसको 1960 में बनाया गया क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सस्ते ब्याज दरों पर लोन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, 1956 में बनाया गया। काम है इसका क्या कि जनरली क्या है, वर्ल्ड बैंक जो है सरकारों को लोन देता है, और जो सरकार जो है वो उस पैसे को सोशल कामों में ही लगा सकती है, जैसे रोड बनवाना हो, है ना, बच्चों के लिए स्कूल खुलवाने हो वगैरह वगैरह। बट IFC वर्ल्ड बैंक की एक ऐसी ब्रांच है जो कि प्राइवेट, आप बोल सकते हो प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए भी मदद करती है। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि क्या वर्ल्ड बैंक प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, बिल्कुल करता है, अपनी एक आर्म IFC यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन के द्वारा। उसके बाद आता है MIGA, 1988 में बना। अब देखो, श्रीलंका, आपको पता है कि श्रीलंका की बहुत ही बुरी हालत हो रखी है, ना तो वहां पर पैसा है और ना वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, राइट। अब अगर आप मुकेश अंबानी, अडानी या फिर किसी को भी बोलोगे, जेफ बेजोस, जितने भी आप बिजनेस मैन ले लो, किसी को भी बोलोगे कि जाके श्रीलंका में अपना कोई बिजनेस शुरू कर लो, क्या कोई करना पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। डर क्या है कि हमारा बिजनेस डूब जाएगा।
तो ऐसे केस में वर्ल्ड बैंक बीच में आता है और वर्ल्ड बैंक जो है बोलता है बहुत सारे बिजनेस लोगों को, बिजनेस मैन्स को बोलता है कि जी जितनी भी ऐसी पुअर कंट्रीज हैं आप वहां पर जाके अपना जो भी सेटअप है, अपनी कंपनी है, कुछ भी वहां पर खोलिए, क्योंकि उन देशों की हेल्प जो है, ताकि उन देशों की भी हेल्प हो जाए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई, अगर आपका बिजनेस डूबा, तो हम यानी वर्ल्ड बैंक अपने MIGA इंस्टीट्यूशन के तहत मदद करता है। यानी एक इंश्योरेंस कंपनी की तरह जो है यहां पर वर्ल्ड बैंक अपने MIGA इंस्टीट्यूशन के तहत जो है बीच में आता है, और अगर जो भी मान लो जो भी उस कंपनी को घाटा होता है उसको जो है एक इंश्योरेंस की तरह, एक गारंटी की तरह जो है वर्ल्ड बैंक उसकी भरपाई कर देता है, कॉम्पनसेशन कर देता है। इसीलिए इसका नाम भी है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट एंड गारंटी एजेंसी। यहां पर वर्ल्ड बैंक एक गारंटी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे बैंक भी, हमें आपको पता है ना, बैंक भी एक गारंटी प्रोवाइड करते हैं, तो इसी तरीके से यहां पर गारंटी प्रोवाइड होती है। राइट, ओके, चलिए नेक्स्ट है ICSID यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अब देखो क्या होता है कि मान लो हमारे और चाइना के बीच में फॉर एग्जांपल कोई भी पैसों को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो चाइना को तो हम अपने यहाँ पर अपने सुप्रीम कोर्ट में नहीं ला सकते कि जी हमारे सुप्रीम कोर्ट में आओ यहाँ पर फैसला करते हैं, ना हम चाइना के कोर्ट में जाएंगे, है ना। कोई एक इंटरनेशनल कोर्ट होना चाहिए या कोई भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको सॉल्व किया जा सके। राइट, 66 में ये बना था ICSID, वर्ल्ड बैंक का ही एक इंस्टीट्यूशन है, बट पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इंडिया इन चारों इंस्टीट्यूशन का पार्ट है, IBRD, IDIFC और MIGA, सिर्फ और सिर्फ ICSID का इंडिया मेंबर नहीं है। और यहां से क्वेश्चन आएगा, सो मिस नहीं करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। मैंने RBI सर्कुलर्स करवाए थे, वहां पर भी मैंने बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट पढ़ाया था, जो कि आप सभी को पता है एक तरीके का जितने भी हमारे जो सेंट्रल बैंक है उनका जो है बैंक ये एक्ट करता है। पढ़ लेते हैं। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, विच इज ओन्ड बाय मेंबर्स ऑफ सेंट्रल बैंक। अलग अलग जो सेंट्रल बैंक के मेंबर हैं वही इसको ओन करते हैं, ठीक है। इसका प्राइमरी गोल यही है कि फाइनेंशियल कोऑपरेशन को बेटर करना है, और कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक को अगर कोई, सेंट्रल बैंक्स जितने भी होते हैं उनको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उनकी हेल्प करनी है। 1930 में इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। सेंट्रल बैंक का कोऑपरेशन ही इसका पर्पस है। इसकी लोकेशन बेजल स्विट्जरलैंड में है। तो क्वेश्चन आपका कहीं से भी आ सकता है, इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है, पर्पस पूछा जा सकता है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये जी किस लिए इस्टेब्लिश हुआ था, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। राइट, चलिए यहां पर आप फिर से देख सकते हैं कि BIS जो है एक तरीके का लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की तरह काम करता है, कि यानी अगर मान लो सेंट्रल बैंक को कोई पैसों को लेकर दिक्कत आ जाती है, जिसको लिक्विडिटी क्रंच भी कहते हैं, यानी पैसे कम हो जाते हैं, पैसे खत्म हो जाते हैं कुछ भी, तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है वो RBI हमारे यहाँ पर सेंट्रल बैंक है, ऐसे ही फेडरल बैंक US का सेंट्रल बैंक है, तो जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी क्या करता है जी, मदद करता है, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स में भी बैंक BIS जो है मदद करता है। राइट, चलिए आगे बात कर लेते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की। यहां से एक परमानेंट क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है अगर आएगा तो, कि न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका बैंक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ था कि नया घर किस चीज से बनता है, मान लो ईंटों से बनता है ना घर, नया घर है ना, तो ब्रिक्स क्या होती है, ब्रिक होती है ना, ईंटें होती है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका बैंक है, ब्रिक्स का बैंक है। राइट, यही क्वेश्चन आता है, आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक वर्ल्ड बैंक का बैंक है, ADB का बैंक है, तो ये ब्रिक्स का बैंक है, ठीक है। फॉर्मेशन इसका 2014 में हुआ था, एक ट्रिटी साइन हुई थी, और 2015 में ये फोर्स में आया था। अच्छा, दो अलग डेट्स भी हो सकते हैं एक ही बैंक के, आप ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जी इस बैंक को बनाने के लिए जो ट्रीटी साइन हुई थी वो कौन से ईयर में हुई थी, या फिर ये पूछा गया है कि ये बैंक कब बना था, फोर्स में कब आया था,
तो अलग ईयर है 2015। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है, ये याद रखिएगा। कौन कौन मेंबर है? बांग्लादेश, ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, यूएई और यूरोगेट। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। इंडिया डेफिनेटली आप नहीं भूल सकते। क्वेश्चन ये आ सकता है कि बताइए इंडिया इसका मेंबर है या नहीं। ऑफिशियल लैंग्वेज इसका इंग्लिश है। प्रेसिडेंट आप देख सकते हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बता ही दिया, ब्रिक्स, जिसको पहले हम ब्रिक कहते थे, फिर बाद में जो है इसमें एस यानी साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया। आप यहां पर जो है मैप में भी देख सकते हैं। ब्रिक्स यानी मैं बात कर रही हूं ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका की। अच्छा, कोई मुझे गेस करके ये बता सकता है कि मैंने यही इमेज यहां पर क्यों लगाई है जहां पर डॉलर को हमने क्रॉस किया हुआ है, यानी डॉलर को हम कहीं ना कहीं यहां पर हटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है इसका पर्पस क्या है? अगर आप मुझे रोज फॉलो करते हैं तो जरूर बता सकते हैं। ब्रिक्स में ये जो डॉलर हमने हटाया हुआ है इसका क्या मकसद है? ओके, मैं एक बार और अनाउंस करना चाहती हूं, लास्ट के 10 मिनट में मैं सारे आपके डाउट्स लूंगी, तो प्लीज अपने डाउट्स को अपने कॉपी पेन में लिख लो, अगर कॉपी में लिख लो, अगर होल्ड नहीं होते यहाँ पर। ठीक है, तो अभी बीच बीच में मैं नहीं डाउट्स लूंगी आपके, लास्ट में हम डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है सुवर्णा जी, ये आपके लिए है, या फिर जितने भी स्टूडेंट्स, लास्ट में हम डाउट क्लियर करेंगे। डी डॉलराइजेशन, वेरी गुड। ये कहीं ना कहीं डी डॉलराइजेशन और ब्रिक्स अपनी एक न्यू करेंसी के साथ भी आ रहा था, ये हमने न्यूज में काफी सुना था। ठीक है, तभी ये इमेज बनाई गई थी कि डॉलर को हम साइड हटाते हैं, अपनी एक नई करेंसी लेकर आते हैं। राइट, चलिए अब इसका पर्पस देख लेते हैं। यहाँ पर आप सभी को पता है पर्पस यही है कि जितने भी हमारे जो पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं उसको जो है, अब देखो जितने भी ये रीजनल बैंक्स बनते हैं ना, रीजनल बैंक्स यानी अपने आसपास के जो भी कुछ कंट्रीज हैं वो मिलकर जो है, कुछ रीजन्स मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, बैंक बना लेते हैं, आपस में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और आपस में ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने मेंबर कंट्रीज की हेल्प करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मेंबर कंट्रीज की तो करते ही हैं, बाहर के लोगों की भी करते हैं, जैसे एडीबी जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडीबी ही। ठीक है, 66 में ये बना था, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, यानी काफी सारी कंट्रीज यहाँ पर हैं। ठीक है, ये सोशल और इकोनॉमिक काम के लिए जो है लोन वगैरह देता है। ठीक है, सोशल पर्पस, सोशल काम क्या होता है? जैसे बच्चों के लिए स्कूल बनवाना, रोड्स बनवाना, ये सारे सोशल काम होते हैं, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। राइट, फिलीपींस में इसका जो है हेडक्वार्टर है। रीजन इसका इंडो पैसिफिक है, यानी जो मेंबर स्टेट्स हैं वो इंडो पैसिफिक वाले हैं। 68 कंट्रीज है, प्रेसिडेंट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसका जो मकसद है वो यही है कि हमें जो है प्रॉस्परस, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एशिया और पैसिफिक रीजन को जो है बनाना है, और इस एरिया में जो भी गरीबी वगैरह है उस गरीबी को हमने हटाना है। ये एक रिपोर्ट रिलीज करता है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की रिपोर्ट्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़िएगा। मैंने वो करंट अफेयर्स में कवर करवाई हुई है, क्योंकि आज हम स्टैटिक पोर्ट पढ़ रहे हैं तो वो मैं कवर नहीं कर रही हूँ। बाकी जितनी भी न्यूज में रही है रिपोर्ट्स वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जो है वो एडीबी यहां पर रिलीज करता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर है। अगेन आपको ये याद नहीं रखना है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के जो परमानेंट मेंबर्स वगैरह होते हैं ना, सिर्फ या फिर इंपॉर्टेंट एजेंसीज होती हैं वो याद रखनी होती है, कौन ऑब्जर्वर है ये ज्यादा याद नहीं रखना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पर्पस, इसका यही है कि ये जो है अपने जो भी लोग हैं, यानी अपने जो मेंबर स्टेट्स हैं उनको लोन देकर, ग्रांट्स देकर, है ना, हेल्प करता है अलग अलग चीजों में। ठीक है जी, चलिए आगे। यहां पर इसका जो मेन मोटो है वो है फाइटिंग पॉवर्टी, यानी गरीबी को हमने हटाना है एशिया और पैसिफिक एरिया में। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंबर स्टेट्स भी आप इसका देख सकते हैं, इंडिया जो है इसका मेंबर स्टेट है। नेक्स्ट, ऑल राइट देन, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ये हमारी जो न्यूज में थी वो होती हैं यहाँ पर खत्म। इंपॉर्टेंट वाली मैंने यहाँ पर करवाई है, सारी पढ़ने की हमें जरूरत भी नहीं है। अब हम बैंक्स इन इंडिया